हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 30। तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि अगर एक भक्त भक्ति सेवा में लगे हुए, भक्ति सेवा करते हुए अगर वो एक साधु की कैरेक्टर है, एक साधु का गुण उसमें हम देख सकते हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंटली वो अपनी साधु के स्थान से नीचे गिरते हुए कोई घोर काम करेगा या कोई आपत्तिजनक काम करता हुआ दिखेगा, तो फिर भी उस भक्त को हमें यहाँ पे डिराइड नहीं करना है, बल्कि हमें समझना है कि ये उस भक्त का एक एक्सीडेंटल फॉल डाउन है और उसे रेक्टिफाई करने का एक अवसर उन्हें देना चाहिए। तो इस प्रकार एक साधु की एक्सीडेंटल फॉल डाउन, इसके बारे में भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि हमें उसे किस प्रकार से कंसीडर करना है और उस भक्त को उसका स्टेटस क्या रहेगा। ये विचार आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं अपि चेत सु दुराचारः। दुराचार मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं किसी व्यक्ति को अरे ये तो बड़ा दुराचारी है, मतलब क्या है? दुराचारी उसे कहा जाता है जिस व्यक्ति में सभी प्रकार के बुरे गुण होते हैं, बैड क्वालिटीज, बैड कैरेक्टर जिसका होता है, उसे कहा जाता है दुराचारी। बहुत ही अहंकार से है या नहीं तो बहुत ही बुरा काम कर रहा है, बुरे काम का कैरेक्टर है उसका, उसका गुण ही उस प्रकार से है, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है दुराचारी। तो इसी प्रकार भगवान यहाँ पे कहते हैं अपि चेत सुदुराचार। सुदुराचार मतलब मोस्ट अबॉमिनेबल एक्शन। सिर्फ अबॉमिनेबल नहीं, सिर्फ बुरा काम नहीं है, सबसे बुरा काम हम कह सकते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं अपि चेत, इन स्पाइट ऑफ। तो एक व्यक्ति जो एक भक्त के रूप में है, जो एक साधु का वेश में है, अगर वो किसी ना किसी एक बुरे काम कर रहा है, एक काम उसने कर दिया है, एक काम कर रहा है, तो उसे क्या समझना है हमें? तो वहां कहते हैं इन स्पाइट ऑफ अपि चेत सुदुराचार भजते मां अनन्य भाव। भजते, भजते मतलब है वन हु इज परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति योग में है। भजते मां अनन्य भाव। अनन्य भाव मतलब यहाँ पे है विदाउट डिविएशन। तो वो व्यक्ति जो पूरी तरीके से भगवान की भक्ति करने में लगा है, डिवोशनल सर्विस का पालन कर रहा है, एक साधु है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो एक बार अपने स्थान से नीचे गिरते हुए सबसे बुरा काम करते हुए दिखाई देगा, तो हमें क्या सोचना है? भगवान कहते हैं साधु एव, साधु स्टिल इज कंसिडर्ड एज एन साधु, सेंटली। तो वो एक बुरा काम करते हुए पकड़ा गया है, बुरा काम उसने किया है, तो फिर भी उसे साधु कहा जाएगा। साधु एव समंतव्य। सब मंतव्य, मंतव्य मतलब है ही शुड बी कंसिडर्ड। तो ये भगवान की एक रूल यहाँ पे भगवान बना रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि उन्हें क्या कंसिडर करना चाहिए? साधु। उस व्यक्ति को हम कहना चाहिए ये साधु है। साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। और इतना ही नहीं, हम ये भी समझना चाहिए कि ये व्यक्ति इतना एक बुरा काम करने के बावजूद ये अपनी भक्ति के जो स्थान था उसी स्थान में ये सिचुएटेड है। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे एक्सीडेंटल फॉल डाउन, तो इस एक्सीडेंटल फॉल डाउन के बाद में भी उस भक्त का स्थान वही होता है, वो अपने स्थान से नीचे नहीं कंसिडर किया जाता। तो ये भगवान अपना एक नियम यहाँ पे बनाते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, इसीलिए प्रभुपाद देख सकते हैं हम, प्रभुपाद इसके लिए एक बड़ी टिप्पणी, एक बड़ा भावार्थ यहाँ पे लिखते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान
एक भक्त का बारे में समझाते हुए किस प्रकार उनके एक फॉलो के बारे में भी यहाँ पे समझा रहे हैं। तो जब कोई इस श्लोक को पढ़ेगा तो वो सोच सकते हैं कि जब एक भक्त भक्ति कर रहा है, जैसे यहाँ पे भगवान कहते हैं भजते माम अनन्य भाव, पूरी तरीके से भगवान की भक्ति में ही लगा है, मतलब 24 आवर्स भगवान की भक्ति कर रहा है। तो जब एक भक्त इस प्रकार से पूरी तरीके से भक्ति करने में लग जाता है तो वो एक्सीडेंटली क्यों फॉल डाउन क्यों होगा? इसका क्या कारण है जिसके वजह से उसे एक्सीडेंटली फॉल डाउन होना पड़ता है? तो ये किसी का मन में प्रश्न उठ सकता है। तो उससे पहले हम सोचेंगे कि एक्सीडेंटल फॉल डाउन का मतलब क्या है एक्चुअली। जैसे एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति कुछ बुरा काम करता है, सोचिए हमारे समाज के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे या धर्म के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो एक व्यक्ति बुरा काम कर रहा है। और वो बुरा काम क्यों करता है? अपनी इंद्रिय तुष्टि करने के लिए या अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार कुछ बुरे काम में वो लगा हुआ है। तो इस प्रकार वो व्यक्ति ये समझते हुए कि हाँ ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, फिर भी उसने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया है, अरे अगर मैं बुरा काम करूंगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को दिखे बिना सभी लोगों को अनजान में रखते हुए मैं काम कर सकता हूँ। तो इसका उसे ग्रांटेड ले लिया है और लोगों से बचाते हुए वो कुछ बुरा काम करता है। तो इसे एक्सीडेंट नहीं कहा जाता। ये क्या है? ये नोइंगली, जानबूझ के वो बुरा काम कर रहा है और वो पूरी तरीके से सतर्क भी है लोगों से इस बात को छुपाने के लिए। और कुछ प्रसंगों में तो ऐसा भी आता है कि वो व्यक्ति खुले आम बुरा काम करता है क्योंकि उसे उसका परिणाम क्या आने वाला है, क्या परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा, इसी कोई चिंता नहीं होता। तो इसलिए वो खुले आम कुछ बुरा काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मीट ईटिंग, एक मांसाहार, कोई सामान्य व्यक्ति कोई नॉनवेज फूड खाता है तो खुलेआम खाता है, ऐसा नहीं कि कुछ डर के मारे चुप के करेगा, खुलेआम करेगा क्योंकि उसे फर्क नहीं है कि ये काम करने से मुझे क्या कर्म मिलेगा, किस प्रकार से उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ही डजंट केयर फॉर इट। तो इसलिए वो खुलेआम से कर रहा है। वो बुरा काम है लेकिन फिर भी आराम से कर रहा है। लेकिन दूसरे संदर्भ में, जिसे हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया, जहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति चोरी करना, उसे मालूम है कि ये चोरी करना बुरा है, ये गलत है, फिर भी लोगों के नजर से छुपाते हुए वो चोरी कर रहा है। तो उसका मन में क्या है? अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए पकड़े जाने बिना मुझे क्लियरली बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बुद्धिमान तरीके से चोरी करना चाहिए। तो उसे मालूम है, वो फिर भी लोगों से छुपा के ये काम कर रहा है। तो इन दोनों प्रसंग में इन्हें एक्सीडेंटल नहीं कहा जाता, वो जानबूझ के वो बुरा काम कर रहे हैं। तो अभी एक्सीडेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने धूम्रपान करता था, स्मोकिंग करता था रेगुलर से। तो जो रेगुलर स्मोकिंग करता था उसे किसी एक संदर्भ में यह समझ में आ जाता है कि मुझे स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, मुझे स्मोकिंग नहीं करना है। तो उसने अपने आप एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया अपने ऊपर कि मैं आज से स्मोकिंग नहीं करूँगा। तो ये अपना रिस्ट्रिक्शन करने के बाद वो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हो गया, वो अपने आप को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर सका स्मोकिंग करने से। तो इस प्रकार कुछ दिनों तक उसने कंटिन्यूसली प्रयास किया और वो सक्सेसफुल भी रहा। लेकिन कभी एक समय में जब वो किसी दुकान से गुजर रहा था या कहीं बाहर था, तो उसे अचानक से उस सिगरेट पैक के ऊपर नजर जाता है, उस दुकान के ऊपर नजर जाता है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता। मान लीजिए इतना प्रयास कर रहा है, इतने दिनों से उसने स्मोकिंग किया ही नहीं है, छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी आज इतने दिनों के बाद उसे देखने के बाद उसे रहा नहीं जा रहा, उसे रोक नहीं पा रहा अपने आप को। तो क्या हो सकता है? ना चाहते हुए भी वो वहां पे जाता है कि एक सिगरेट लेता है और सोच रहा है कि अरे मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी सेंसेस जो है उसे ड्रैग करते हैं और वो वहां पे स्मोकिंग कर देता है।
तो स्मोकिंग करने के बाद भी उसे लगता है अरे मैंने क्यों स्मोकिंग कर दिया, मैं इतने दिन से सोचते थे मैंने छोड़ दिया था, मैं इसे बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी इतने दिनों के बाद फिर से मैं क्यों ये बुरा काम किया, तो उसे उसका पश्चाताप भी होता है। तो इसे कहते हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन। मतलब उसका इच्छा नहीं था कि हाँ मुझे आज कोई भी नहीं है, मैं वहां पे जाऊंगा और मैं स्मोक करके आ जाऊंगा, कोई नहीं देखेगा मुझे, तो वो उसे प्लान करके नहीं गया था, बल्कि वो एक्सीडेंटली हो गया। तो इस प्रकार की जो गलती होती है उसे कहते हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन। तो इस प्रकार एक भक्त की विषय में या जो भगवान कह रहे हैं, अगर वो एक दुराचार काम करेगा तो ये पर्पसफुली करने का कार्य नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सोचेगा चलो मैं तो अभी भक्त हूँ, मैं तो अभी साधु का वेश में हूँ, मैं कुछ बुरा काम करूंगा भी तो चल जाएगा, कोई मुझे कुछ करेगा नहीं, कुछ कहेगा नहीं। इस वजह से जानबूझ के नहीं कर रहा है, बल्कि उसकी जो पास्ट लाइफ है, उसका जो पिछले का जीवन है, उस जीवन की जो आदतें थे उसकी, उन आदतों के वश में जाते हुए कभी एक बार एक्सीडेंटली ना चाहते हुए वो कुछ बुरा काम कर देता है, तो उसे कहा जाएगा एक्सीडेंटल फॉल डाउन। तो आज के श्लोक में भगवान इस प्रकार के एक्सीडेंटल फॉल डाउन को यहाँ पे नेग्लेक्ट करते हुए, उसे नजरअंदाज करते हुए, उस साधु वो फिर भी साधु ही रहेगा, ये विचार भगवान यहाँ पे कहते हैं। सो इट इज अबाउट एक्सीडेंटल फॉल डाउन। तो जो बुरा काम एक्सीडेंटली करते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। तो भावार्थ हम देखते हैं, प्रभुपाद बहुत सारे विचारों को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद इस विचार को यहाँ पे डिटेल में समझाना चाहते हैं ताकि इसका गलत अर्थ कोई निकाल ना सके और इसका गलत उपयोग करते हुए कोई भक्त ये ना सोच सके कि चलो मैं भक्त बनाऊं तो मैं कुछ भी बुरा काम करूंगा फिर भी मैं बच जाऊंगा। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे थोड़ा लंबा भावार्थ देते हुए यहाँ पे बहुत सारे विचारों को यहाँ पे समझाते हैं। तो प्रारंभ में प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक है कंडीशनल एक्टिविटी और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी। तो कंडीशनल एक्टिविटी मतलब क्या है, जैसे हमें कहा जाता है कंडीशनल लिविंग एंटिटीज, मतलब हम सभी जीव जो भी यहाँ पे जन्म लिया है, हम सभी इन तीनों गुणों के प्रभाव में हम लोग आते हैं। सो वी आर कंडीशन हियर। तो इस प्रकार हमारे शरीर के, हम इस शरीर में रहते हुए शरीर के मेंटेनेंस के लिए या शरीर के रिलेटेड हमारे शरीर से जुड़ा हुआ जो भी कार्य हम करते हैं, हमें करना चाहिए, उसे कहा जाता है कंडीशनल एक्टिविटीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें अभी अपना पेट भरने के लिए कुछ बिजनेस करना होगा, सो दिस इज कंसिडर्ड एज अ कंडीशनल एक्टिविटी। इसी प्रकार जैसे हमने इस भारत भूमि में जन्म लिया है तो हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे देश के प्रति। जैसे हमें इलेक्शन आता है तो जाके वोटिंग करना चाहिए, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा सरकार को चुनना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक अच्छे नागरिक होते हुए हमें सरकार का नियम को पालन करना है, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स हो सकते हैं या कुछ समाज के नियम हो सकते हैं, उसे फॉलो करना चाहिए। तो ये सभी कहा जाता है कंडीशनल एक्टिविटी, क्योंकि हमने यहाँ पे जन्म लिया है तो इस शरीर के लिए ये सभी नियम लागू होते हैं और हमें इन नियमों को पालन करना होता है। तो इन सभी कार्यों को, मतलब जो भी भौतिक कार्य है, सभी भौतिक कार्यों को यहाँ पे कहा जाता है कंडीशनल एक्टिविटी। और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी मतलब है हमारी संवैधानिक अधिकार या हमारा संवैधानिक कार्य। तो यहाँ पे हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी भारत के संविधान के बारे में बात नहीं कर रहे, बल्कि एक आत्मा होते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूट है, हमारा जो ओरिजिनल नेचर है, उसके बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी कौन सी होती है, जैसे कि हर एक जीव
हम लोग ये शरीर नहीं बल्कि हम चेतन आत्मा है, और आत्मा होने के नाते हम सभी भगवान के विभिन्न अंश हैं। तो भगवान के विभिन्न अंश होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें। तो इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी। तो सभी प्रकार के भक्ति के कार्य जो हम करते हैं वो सभी भौतिक कार्य नहीं है, वो सभी कंडीशनल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज है। ये वो सभी आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति दो प्रकार के कार्य को वो फेस करता है। तो जब एक व्यक्ति भक्त बन जाता है, डिवोटी बनता है, और साथ में डिवोटी बनते हुए वो डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग का सभी नियमों का पालन कर रहा है, तो वो साधना भक्ति का प्रैक्टिस कर रहा है, तो उस समय उस व्यक्ति को इन दोनों स्तर के एक्टिविटी को करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं, अगर जो डिवोटीज है जो साधना भक्ति का पालन कर रहे हैं, अगर वो कहीं पे बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो उस समय वो ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग करते हुए अगर वो एक सिग्नल में जाएंगे, एक सिग्नल पे आएंगे और वहां पे रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है, और अगर वो सोचेंगे अरे मैं तो डिवोटी हूँ, मैं तो भगवान का कार्य कर रहा हूँ, तो मैं भक्त होते हुए, डिवोटी होते हुए, भगवान का कार्य करते हुए, ये जो सरकार का जो नियम है ट्रैफिक सिग्नल, इसे पालन करने में मुझे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे पालन ना करने में चल जाएगा, तो इस बारे सोचते वो वहां से निकल नहीं जाएगा, बल्कि वो वहां पे खड़ा रहेगा और उस सिग्नल का पालन करेगा। तो ये क्या है, उसकी कंडीशनल एक्टिविटी है, उसे करना पड़ता है, क्योंकि उसको ये शरीर मिला है, तो इस शरीर के अनुसार जो सरकार यहाँ पे नियम बनाते हैं, जो उस नियम उसे अप्लाई होता है, तो वो भी उस नियम को पालन करना पड़ता है। तो ये नहीं सोच सकता अरे मैं तो डिवोटी हूँ तो मैं ये नियम क्यों पालन करूँ, मैं नहीं करूँगा। और जैसे कि हम देखते हैं जब इलेक्शन होती है तो डिवोटीज भी जाते हैं वहाँ पे इलेक्शन में पार्ट लेने के लिए, वो भी जाके वोट करते हैं। तो कुछ लोग सोच सकते हैं अरे डिवोटीज को क्यों पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हम डिवोटीज तो स्पिरिचुअल है, हम तो आध्यात्मिक कार्यों में आसक्ति होना है, ये कौन सा सरकार आएगा जाएगा, हमें क्या आसक्ति है इससे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शरीर को हमने यहाँ पे धारण किया है, तो इसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सरकार कहता है ना कि ये हर एक नागरिक का अधिकार है, तो हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम बाद में कहेंगे कि अरे ये सरकार आ गया, ये सरकार बुरा काम कर रहा है, ये धर्म को हानि पहुंचा रहा है, तो बाद में अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो क्या फायदा। तो उससे बेहतर ये है कि जब आपका कुछ सुविधा दिया गया है तो आप उस सुविधा का इस्तेमाल करो। तो इसलिए जब डिवोटीज जाते हैं वोटिंग करने के लिए, तो उसे कहा जाता है कंडीशनल एक्टिविटी। तो डिवोटीज कंडीशनल एक्टिविटी भी करना चाहिए, वो भी उन्हें देखना पड़ता है, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज जो डिवोशनल सर्विस है उसे भी वो देखते हैं और उसे भी पालन करते हैं। तो इस प्रकार एक भक्त को भी इन दोनों प्रकार के कार्य इनमें बैलेंस करना पड़ता है, इसे मैनेज करना पड़ता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो कंडीशनल एक्टिविटी है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी के आड़े आ सकता है, उसके बीच में आ सकता है, उसे रोक सकता है, रोकने का प्रयास कर सकता है, या नहीं तो कभी कभी दोनों भी पैरेलल जा सकते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारे एग्जाम्पल होती है। तो इन सभी समय में एक भक्त किस प्रकार से अपना निर्णय लेगा, वो किस प्रकार से इन दोनों को बैलेंस करेगा, या नहीं तो किसी को छोड़ के दूसरा कार्य करेगा, तो इसके लिए उस भक्त की बुद्धि के ऊपर जाता है। तो उस समय हो सकता है कि वो कभी कभी अपने आध्यात्मिक कार्य को थोड़ा रोक सकता है, उसे रोकते हुए अपनी भौतिक कार्य में करने के लिए लग सकता है। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते अरे देखो ये तो डिवोटी था लेकिन फिर भी इसने अपना भक्ति को छोड़ दिया, यहाँ पे भक्ति छोड़ के कुछ और करने में लग गया। इस प्रकार से हम उन्हें डिराइड नहीं कर सकते। इसके लिए एक फेमस एग्जाम्पल है, जब हमारे एक वरिष्ठ भक्त को एक प्रश्न पूछा गया था, उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि मान लीजिए कल जन्माष्टमी है और आपका मंदिर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है, तो आप मंदिर में जन्माष्टमी के समय बहुत बड़ा सर्विस करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस आपके ऊपर है।
लेकिन उसी समय आपको न्यूज़ मिलता है कि आपके घर में आपके जो पिताजी थे वो उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सीरियस है, उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है या कुछ ऑपरेशन चल रहा है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, ये आपको न्यूज़ मिलता है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपने पुत्र होने का कार्य निभाने के लिए वहाँ पे जाएंगे, या नहीं तो भगवान का कार्य करते हुए जो आपकी जो सेवा दिया गया है उस सेवा करने में आप अपना मन लगाएंगे? तो क्या करना चाहिए एक भक्त को? तो ये प्रश्न पूछा गया था एक वरिष्ठ भक्त के लिए। तो उस समय कोई भी सोच सकता है, अरे डिवोटीज के लिए तो भगवान का सेवा इंपॉर्टेंट है ना, भगवान का सेवा छोड़ के थोड़े हम कहीं पे जा सकते हैं। फैमिली तो हमने पहले ही छोड़ दिया है, वैसे भी माता पिता या अपने रिश्तेदार सभी लोग हम लोग छोड़ के ही यहाँ पे भक्ति करने के लिए आ जाते हैं। तो अभी इस समय जब जन्माष्टमी इतना बड़ा त्योहार है, तो उस समय हम थोड़े मंदिर छोड़ के जा सकते हैं। तो कोई ऐसा सोच सकता है, लेकिन वो वरिष्ठ भक्त उसके उत्तर देते हुए कहते हैं कि नहीं, जब इस तरह के संदर्भ में आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सोचना चाहिए कि वहाँ पे जो हमारे वो हमारी रिलेशन है, ठीक है, वो हमारे शरीर का ही रिलेशन है, लेकिन फिर भी वो एक क्रिटिकल कंडीशन में, तो उस समय हमारी आवश्यकता मंदिर से ज़्यादा वहाँ पे होगा। आप तो सोच सकते हैं कि अरे वहाँ पे हम जाके भी क्या करेंगे, ऑपरेशन करने वाले तो डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, बाकी तो वहाँ पे है ही, मैं बाद में जाऊँगा। नहीं, वो कहते हैं कि मंदिर में सेवा जो है वो तो कोई और भक्त भी कर लेगा, और जो सेवा आप करते थे वहाँ पे मंदिर में, तो वो सेवा आप थोड़े समय के लिए छोड़ भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कार्य है, आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कंडीशनल एक्टिविटी है उसे आपको देखना चाहिए। तो इसीलिए आपको कुछ समय के लिए भक्ति, यहाँ पे जो भक्ति का सेवा था उसे छोड़ के वहाँ पे जाना होगा। तो इस प्रकार वो भक्त इस प्रसंग को समझाते हैं। तो यानी हम देख सकते हैं कि इस प्रकार एक भक्त को भी दोनों कभी कभी जब वो पैरेलल नहीं होते हैं, एक के रास्ते में आते हैं, तो उन्हें उसे हैंडल करना पड़ता है। तो कभी हो सकता है इस प्रकार एक डिवोटी कंडीशनल एक्टिविटी और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी इन दोनों को मैनेज करते हुए या इन दोनों को बैलेंस करते हुए कभी वो अपनी किसी बुरे एक्टिविटी में लग सकते हैं, फॉल डाउन हो सकते हैं, एक बार कर सकते हैं। तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा एक्सीडेंटल फॉल डाउन। तो वही यहाँ पे प्रॉपर समझा रहे हैं। तो इन दोनों कार्यों करते हुए कभी थोड़ी बहुत चूक हो भी जाता है उससे, तो फिर भी उसे कहा जाएगा एक्सीडेंटल फॉल डाउन, उसे कंसिडर किया जाएगा। तो उस कार्य करते हुए उसे हम ये नहीं कहेंगे, डिराइव करेंगे कि अरे ये तो डिवोटी था, तो फिर भी कैसे बुरा काम करने लग गया। तो इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जब फॉरेन में प्रभुपाद प्रचार करने के गए थे, वहाँ बहुत सारे डिवोटीज मंदिर में आके ज्वाइन होते थे, जो अपनी पास्ट में, अपनी पिछले जीवन में बहुत ही बुरा कैरेक्टर होता था उनका, जैसे ड्रग एडिक्शन हो सकता है, या नहीं तो इलिसिट रिलेशंस हो सकते हैं। इन सभी को वो लोग यहाँ पर एंजॉय करते थे, और बाद में प्रभुपाद के संपर्क में आने के बाद या भक्तों के संग में आने के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और भक्त बन गए हैं। तो उस समय प्रभुपाद फिर समझाते हैं कि कभी कभी ऐसा होता था कि जो डिवोटीज जिन्होंने नशा करना छोड़ दिया था, बंद कर दिया था, बहुत सालों से उन्होंने पूरी तरीके से भक्ति करने में लग गए थे, लेकिन किसी एक संदर्भ में, किसी एक वीक पॉइंट में हो सकता है वो भक्त अनजाने में वो गलत काम कर बैठता है। जैसे कि एग्जाम्पल है इंटॉक्सिकेशन के बारे में, तो उसने छोड़ दिया था, वो फॉलो कर रहा है भक्ति को, फिर भी कभी वो अपने जो इंद्रियों की निग्रह था, जो उसका पास्ट उसके ऊपर इफेक्ट था, उसके कारण से एक बार एक्सीडेंटली वो उस इंटॉक्सिकेशन में फिर से लग जाता है, वो एक बार इंटॉक्सिकेट कर लेता है। तो जो उसे देखेगा वो सोचेगा अरे देखो ये तो भक्त का वेश में है और फिर भी इस प्रकार से नशे में डूबा हुआ है या नशा कर रहा है। तो इस प्रकार हम उन्हें डिराइड नहीं कर सकते, बल्कि हमें समझना पड़ता है कि हाँ, ये एक एक साधक है जो भक्ति कर रहा है, बुरे काम को छोड़ दिया है और भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रयास में चलते हुए उस मार्ग में
हो सकता है एक बार दो बार उसने एक्सीडेंटली फॉल डाउन हो गया है, लेकिन फिर भी वो भक्ति भी करने का प्रयास कर रहा है, वो साधक भक्त है। तो इस प्रकार हमें उसकी जो स्थान है उसे समझने का प्रयास करना है। हमें ये डिवाइड नहीं कर सकते, अरे ये तो भक्त था, ये तो डिवोटी था, फिर भी ये बुरा काम कर रहा है, या क्या किस प्रकार के डिवोटी है, किस प्रकार के भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए कारण क्या है? इसलिए कारण ये है कि वो भजते माम अनन्य भाव, वो पूरी तरीके से भगवान की भक्ति सेवा में लगा हुआ है, लेकिन एक्सीडेंटली फॉल डाउन हो गया, तो इसलिए उसे एक्सीडेंट फॉल डाउन को भगवान भी माफ कर देते, रेक्टिफाइड करने का एक अवसर देते। तो इस प्रकार आज भावार्थ के पहले भागों में प्रभुपाद समझाते हैं कि इस एक्सीडेंटल फॉल डाउन जो है इसे भगवान कहते हैं दैट इट शुड बी एग्जेम्प्लीफाइड, उसे एक बार माफ कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं भावार्थ की पहली पैराग्राफ के आखिरी में प्रभुपाद कंक्लूड करते हैं, नो देयरफॉर द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस इज ऑलवेज अ सक्सेस। No one should deride a devotee for some accidental fall down from ideal path, for as is explained in the next verse। तो अगले श्लोक में भगवान इसके बारे में समझाते हैं किस प्रकार ये जो फॉल डाउन होना, कुछ समय के लिए भक्ति के मार्ग से हट जाना, फिर से भक्ति करना, ये प्रारंभ में उतना ही होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो भक्ति करते कंटिन्यू करेंगे तो इस प्रकार के फॉल डाउन्स फिक्स हो जाएंगे, ये जो प्रॉब्लम है ये फिक्स हो जाएगा। तो ये विचार भगवान अगले श्लोकों में हमें समझाने वाले। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, सो सच ओकेशनल फॉल डाउन्स विल बी स्टॉप्ड इन अ ड्यू कोर्स, सो एज सून एज द डिवोटी इज कंप्लीटली सिचुएटेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो उसके बाद ही बिकम फिक्स्ड, तो उस समय इस प्रकार के एक्सीडेंटल फॉल डाउन नहीं होगा। तो इसीलिए हमें इस एक्सीडेंटल फॉल डाउन को माफ कर देना चाहिए या इसे ओवरसी करना चाहिए। ये विचार भावार्थ की पहली पैराग्राफ में प्रभुपाद हमें समझाते हैं। और दूसरी पैराग्राफ में हम देख सकते हैं प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, Therefore a person who is situated in Krishna consciousness and is engaged with determination in the process of chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, should be considered to be in the transcendental position, even if by chance or accident he is found to have fallen। तो इस प्रकार जो भक्ति कर रहा है, डिवोशनल सर्विस का प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन फिर भी एक्सीडेंटली अगर कुछ बुरा काम कर देता है तो फिर भी हमें उन्हें कंसिडर करना है कि फिर भी एक साधु है, साधु है, इसने अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए एक बार वो गिर गया है या बुरे काम कर दिया है, लेकिन फिर भी वो एक साधु है। तो ये हमें कंसिडर करना चाहिए। तो हम मंदिर में हम देखते हैं डिवोशनल लाइफ में हर एक डिवोटी जब एक वो भक्ति में आ जाते हैं तो उनकी बैकग्राउंड अलग अलग होती है। सभी लोगों का बैकग्राउंड, सभी लोगों का जीवन एक तरह से नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने जो इतनी बड़ी संस्था बनाई है, इसके द्वारा प्रभुपाद यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, तो इन सभी इतनी बड़ी संस्था में अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग मनोभाव के वाले, अलग अलग रीत वाले यहाँ पे भक्त बन के आते हैं। तो कुछ लोग अपने बैकग्राउंड में बहुत ही सरल जीवन या सात्विक जीवन जी रहे थे, जिन्होंने अभी कृष्ण भक्ति स्वीकार कर लिया है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले जीवन में बहुत बुरे काम किया है और अभी उन्होंने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया है। बहुत सारे ऐसे भक्त भी होते हैं जो पहले नॉन वेजिटेरियन थे, पूरी तरीके से नॉनवेज खाते थे, लेकिन अभी उन्होंने भक्ति में आने के बाद सब कुछ छोड़ दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में हर एक भक्त जो है वो अलग अलग बैकग्राउंड से यहाँ पे आते हैं। तो इसीलिए सभी लोगों का बैकग्राउंड अलग होता है, तो उनके जीवन में जो आने वाले जो परीक्षा होती है, जो चेतावनियाँ आती है, वो सभी अलग अलग होते हैं। जैसे एक भक्त जो पहले से नॉलेज खाता हुआ आया है, तो उसके लिए अभी ऑल ऑफ अ सडन नॉलेज छोड़ देना एक चैलेंज लग सकता है।
एक डिफिकल्टी हो सकता है उसके लिए। लेकिन वही जो दूसरा भक्त जो बाई बर्थ वेजिटेरियन था, कभी उसने नॉनवेज खाया ही नहीं है और अभी वो भक्ति में आ गया, तो उसके लिए नॉनवेज छोड़ना कितना आसान है। तो इस प्रकार एक ही प्रसंग दोनों भक्त के लिए अलग अलग प्रकार से हैंडल हो सकता है। एक उदाहरण मान लीजिए, जैसे एक भक्त है जो बचपन से ही बाई बर्थ प्योर वेजिटेरियन है, उसने कभी मांस को खाया ही नहीं और वो पहले कुछ काम करता था, अभी वो छोड़ के भक्त बन गया है। और दूसरा भक्त है जो बाई बर्थ नॉनवेज था, पहले से नॉनवेज खाते हुए आया है और अभी उसने नॉनवेज खाना छोड़ के भक्ति में आने के बाद वो भक्ति का नियम पालन कर रहा है। अब ये दोनों भक्त एक बार बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो जब दोनों भक्त एक बार प्रचार करने के लिए बाहर जाते हैं, तो उस समय वहाँ पे एक घर में जाते हैं प्रीचिंग करने के लिए, तो उस घर में कुछ नॉनवेज बना हुआ होता है। तो नॉनवेज जनरली हम देखते हैं कि जिसको नॉनवेज का सुगंध होता है, जो उसका स्मेल होता है, जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए वो टॉलरेट करना मुश्किल होता है, वो लोग उसे पसंद ही नहीं करते। और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए वो बहुत ही टेम्पटिंग होता है, वो स्मेल लेते ही उन्हें लगता है, उनके मुंह में पानी आ जाता है, मुझे खाना है करके। तो इस प्रसंग में देखिए, दो भक्त वहां पर उस घर में गए हैं प्रचार करने के लिए, और दो में एक भक्त उसका बैकग्राउंड है नॉन वेजिटेरियन और दूसरे का बैकग्राउंड है प्योर वेजिटेरियन। अभी तो दोनों भी भक्ति में आने के बाद दोनों भी सब कुछ छोड़ दिया है और पूरी तरीके से भक्ति करते हुए सिर्फ प्रसाद को सेवन कर रहे हैं। और इस प्रसंग में जब उसे दोनों को वो स्मेल आता है तो क्या होगा, जो पहले से शाकाहारी भक्त है उसको तो कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, वो कहे अरे नॉनवेज की स्मेल आ रहा है, चलो हम बाहर जाएंगे, तो वहां से निकल के आ जाएगा। जो नॉन वेजिटेरियन का भक्त है, पहले से उसने नॉनवेज खाते हुए आया है, अभी उसे छोड़ दिया है बहुत सालों से, लेकिन फिर भी जब वो स्मेल आता है तो उसके मुंह में थोड़ा पानी आ जाएगा, या तो उसके मन में कुछ इच्छा आएगा, अरे ये कुछ मिस हो रहा है ना मेरे से, इतना अच्छा लगता था, मैंने कुछ मिस कर दिया, ऐसा उसके मन में एक भाव आ गया। तो बाहर आने के बाद दोनों गाड़ी में बैठ के आते हुए आपस में बात करेंगे और कहेंगे, एक भक्त कहेगा, जो वेजिटेरियन था वो भक्त कहेगा, अरे क्या गंदा स्मेल आ रहा था, वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो दूसरा कहेगा, हाँ बहुत सालों के बाद मुझे वो स्मेल आया, लेकिन ऐसा लगा कि हाँ मैं कुछ मिस कर रहा हूँ खाने के। तो जब वो इस प्रकार से सोचेगा तो दूसरा डिवोटी जज नहीं कर सकता है कि अरे देखो ये तो डिवोटी है, डिवोटी का वेश में, साधु का वेश में, लेकिन फिर भी नॉनवेज के लिए वो सोच रहा है, अरे इतना अच्छा स्मेल था, वो सोच रहा है। तो वो इस प्रकार से उसे डिवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कह सकते कि हाँ वो एक्सीडेंटली फॉल डाउन है। एक शुद्ध भक्त होते हुए नॉनवेज को वो लोग अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, नॉनवेज के लिए वो विचार भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करे, उनका बैकग्राउंड इस प्रकार से था, इस कारण से उसे उस स्मेल आने के बाद उसके मन में एक इच्छा तो आ गया कि अरे मैंने कुछ मिस कर दिया नॉनवेज खाना। तो इसे कहते हैं एक्सीडेंटल फॉल डाउन। तो इस प्रकार के एक्सीडेंटल फॉल डाउन का कारण क्या होता है, उनकी पास्ट बैकग्राउंड, उनकी जो एंगेजमेंट थे पहले, वो सब उसके ऊपर प्रभाव होता है। तो इसीलिए हमें वहां पे देखना है कि हाँ एक एक्सीडेंटल फॉल डाउन है, और इससे वो भक्त अपने स्थान से नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि फिर भी भक्त ही कहलाएगा। तो ये विचार यहाँ पे हमें समझाया जा रहा है। तो कंटिन्यू करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं दैट दिस वर्ड मंतव्य, जो भगवान कहते हैं इट शुड बी कंसिडर्ड, तो एक भगवान का नियम है यहाँ पे। तो जो अभक्त है, नॉन डिवोटीज है, वो इस प्रसंग को इस्तेमाल करते हुए वो डिसाइड नहीं कर सकते, अरे देखो क्या भक्त लोग हैं, ये लोग नॉलेज का स्मेल लेते ही ये सोचने में लगा अरे मैंने मिस कर दिया करके। तो इस प्रकार से उनका अपहास उड़ाना या उन्हें डिराइड करना, ये नहीं करना चाहिए। ये भगवान यहाँ पे नियम बना रहे, मंतव्य समंतव्य, साधु एव समंतव्य, he should be considered as a saintly। तो ये भगवान का एक प्रकार का नियम हम कह सकते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद उसके लिए कहते हैं they are a warning to the non-devotees that because of an accidental fall down, a devotee should not be derided. He should still be considered saintly even if he has fallen down accidentally। तो इस प्रकार से यहाँ पे भगवान
इस श्लोक में हमें वार्न करते हैं। तो आगे जाते हुए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई इस प्रकार से इस एक्सीडेंटल फॉल लॉ को डिराइड करेगा तो ये क्या होगा, इट इज लाइक डिसओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं if one does not follow this rule and derides a devotee for his accidental fall down, then he is disobeying the order of the supreme lord। तो इस प्रकार एक भक्त के एक्सीडेंटल फॉल डाउन को भगवान यहाँ पे माफ करते हैं और हमें भी उसे उसी नजर से देखते हुए उसे नजरअंदाज करना चाहिए या उसे रेक्टिफाई करने का एक अवसर देना चाहिए। तो यहाँ तक प्रभुपाद ने एक भक्त को रक्षा करते हुए, एक भक्त की भक्ति को रक्षा करते हुए उसके एक्सीडेंटल फॉल डाउन को जस्टिफाई किया। तो आगे आने वाले भावार्थ के भाग में हम देख सकते हैं प्रभुपाद यहाँ पे ये भी समझाते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक भक्त इस श्लोक का बुरा इस्तेमाल करते हुए वो ये नहीं सोच सकता है चलो गीता में भगवान ने ये एक अवसर दे दिया है तो मैं भी अभी वैसे भी साधु का वेश में हूँ तो मैं अभी कुछ भी बुरा काम करूँगा, किसी प्रकार का बुरा एक्टिविटी में मैं लगूंगा, फिर भी लोग मुझे साधु कहना चाहिए। तो इस प्रकार से इस श्लोक को गलत इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो इसका ये नहीं कि फ्री लाइसेंस देना जैसा नहीं है कि मान लो आप साधु बन गए तो आपको लाइसेंस मिल गया, आप कुछ भी बुरा काम करो फिर भी आपको साधु कहा जाएगा, नहीं, ये एक लाइसेंस नहीं है हमारे लिए। क्योंकि यहाँ पे भगवान एक्सीडेंटल फॉल डाउन के बारे में कह रहे हैं। कोई भक्त ये सोचेगा चलो मैंने इतने सालों से नॉनवेज खाया नहीं तो मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ तो एक बार मैं कर लूंगा, एक बार मैं खा लूंगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पे कहा है ना कि एक बार करेगा तो माफ कर दूंगा, तो मैं एक बार नॉनवेज खा लूंगा। तो इस बार जो सोच के विचार करते हुए प्लान करके करेगा तो उसे साधु नहीं कहा जाएगा, वो साधु का लक्षण नहीं है। क्योंकि वो एक्सीडेंटल फॉल डाउन नहीं है, वो प्लान करके प्री प्लान है, तो इसलिए उसे एक्सीडेंटल नहीं कहा जाएगा। तो कोई सोच सकता है अरे ठीक है लोगों को क्या मालूम पड़ेगा, लोगों को तो मैं कह सकता हूँ अरे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं लोगों को कह सकता हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे हम लोगों को मूर्ख बना सकते हैं लेकिन क्या हम भगवान को मूर्ख बना सकते हैं जो हमारे हृदय में है? नहीं। क्या हम अपने गुरु को मूर्ख बना सकते हैं? क्या हम अपने गुरु के नजर से छुपाते हुए कुछ बड़ा काम कर सकते हैं? नहीं। लोगों को तो मूर्ख बना सकते हैं लेकिन भगवान से कैसे छुपेंगे? तो इसीलिए कोई भक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि इस श्लोक में भगवान ने ये एक अलाउंस दिया है, एक लाइसेंस दिया है, तो चलो मैं कुछ बुरा काम भी कर लूंगा तो फिर भी वो रेक्टिफाई हो जाएगा। ये हमें नहीं सोचना चाहिए। ये सिर्फ एक्सीडेंटल फॉल डाउन के बारे में उतना ही कहा गया है। तो इसीलिए डिवोटी शुड बी वेरी कॉशियस व्हाइल प्रैक्टिसिंग हिज प्रिंसिपल्स। उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं एक साधु हूँ, मैं एक भक्त हूँ, तो इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के कार्य मुझे करना चाहिए, ये उसे हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए। कोई भी वो बुरा काम करेगा तो वो उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो ये एक तरह लाइसेंस हमारे लिए नहीं है। तो इसे श्लोक के आखिरी में प्रभुपाद हमें यहाँ पे समझाते हैं और यहाँ पे कहते हैं अगर मान लीजिए एक भक्त कभी एक्सीडेंटली फॉल डाउन हो जाता है, तो एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन उसके बाद में अगर वो सोचेगा चलो वैसे भी एक बार तो मैं गिर गया हूँ तो मैं कभी कभी ऐसे गिरता रहूँगा तो चल जाएगा, नहीं, वो भी गलत होगा। जैसे मान लीजिए अगर एक सोचेगा कि एक बार मैंने नॉनवेज खा लिया, जैसे मैंने 10 साल से 15 साल से खाया नहीं था, एक बार कोई गलती से मुझे कुछ दे रहा था, मुझे मालूम नहीं था उसमें नॉनवेज है, मैंने खा लिया, एक या दो निवाला मैंने ले लिया, तो 2 निवाला लेने के बाद मुझे मालूम पड़ा नॉनवेज है, तो तभी मैं सोचा अरे वैसे भी मैंने 2 बाइट तो मैंने खा लिया है, तो अभी पाप तो कर लिया है ना, तो बगैर क्यों फेंक देना है, चलो मैं पूरा खा लूँगा, तो उसे एक्सीडेंट नहीं कहा जाएगा। तो अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी जो भक्ति के जो नियम है उसका विरुद्ध कहा जाएगा। तो इसीलिए ही इज नॉट कंसिडर एज अ सेंटली एट दैट टाइम। उसे कहते हैं अरे ये तो
अभी भक्ति में अभी कच्चा है या अभी भक्ति करने लायक नहीं, इसे हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया कि अरे वैसे भी एक बार कर दिया ना पाप, तो चलो अभी मैं पूरा कर दूंगा इसे, और ऐसे सोच रहा है तो वो एक सही भक्त नहीं है। तो यही बात प्रभुपाद भावार्थ के आखिरी में हमें आप समझाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं if he does not improve in his character by devotional service, then it is to be understood that he is not a high devotee. तो अगर वो इस एक बार एक्सीडेंटल फॉल डाउन को उससे अच्छा लेसन प्राप्त करते हुए उसे अपना गलती सुधारेगा नहीं, वो अपना कैरेक्टर को नहीं सुधारेगा, तो वो एक अच्छा भक्त नहीं कहा जाएगा। तो इसीलिए डिवोटी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि इस प्रकार ये कार्य कर रहे हैं, अगर कुछ बुरा काम भी हो जाता है तो वो अगर एक्सीडेंटल है तो भगवान माफ करेंगे, या अगर वो एक्सीडेंटल नहीं है तो उसे वो डिवोटी को उसका लक्षण वो नहीं कहा जाएगा। तो इस प्रकार भावार्थ प्रभुपाद समझाते हैं। और प्रभुपाद एक सुंदर से उदाहरण भी देते हैं, जैसे चांद। हम देखते हैं कि चांद में इतने सारे दाग होते हैं, उसके बावजूद चांद की जो रोशनी होती है उसमें कुछ कमियां नहीं दिखाई देता। जब पूर्णिमा के दिन हम देखते हैं तो पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी इतना फैला हुआ होता है, हम ये नहीं सोचते अरे चांद में इतना दाग है तो वो रोशनी कैसे दे सकता है, नहीं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द मार्क्स ऑन इट, इतने सारे दाग होने के बावजूद वो चांद जो है अपना रोशनी देता है। और चांद उसी के लिए फेमस है। चांद किसके लिए फेमस है? अपनी सुंदरता के लिए फेमस है, वो अपने दाग के लिए फेमस नहीं बना है। तो इस प्रकार एक भक्त जो साधना भक्ति कर रहा है, जो पूरी तरीके से भक्ति के नियम को पालन करने का प्रयास कर रहा है, उसके बावजूद अगर वो एक्सीडेंटली फॉल डाउन होता है तो उस एक्सीडेंटल फॉल डाउन से उस भक्त को डिराइड नहीं किया जाता, बल्कि उसकी जो ब्यूटी है, जो वो भक्ति कर रहा है, उसे ग्लोरीफाई करते हुए, उसे बड़ी नजर से देखते हुए उसकी गलती को माफ किया जाएगा। तो इस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद यहाँ पे इस चांद की रोशनी का उदाहरण यहाँ पे देते हैं। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान एक साधु जो भक्ति करते हुए, साधना भक्ति करते हुए अगर एक्सीडेंटल फॉल डाउन होते हैं तो उन्हें किस प्रकार से कंसिडर करना चाहिए, ये विचार समझाते हैं। और एक भक्त को भी हमें वार्निंग दिया जाता है कि वो इसे लाइसेंस समझते हुए सही प्रकार के बुरे काम में ना लगे। तो ये एक चेतावनी भी भक्त के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण।